हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल A1 ब्राइट कोचिंग में। आप सबका एग्ज़ाम 9th क्लास हो चुका है और आप 9th से 10th में जा रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि हमें किस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और मैथ से डर लग रहा है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको मैथ से डरना नहीं है। मैथ भी एक नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह ही है। ये एक हम माइंड में बैठा लेते हैं, एक फोबिया बना लेते हैं कि मैथ में बहुत कुछ है, जबकि बल्कि मैथ बाकी सब्जेक्टों से बहुत आसान है। मैथ में आपको बार बार थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। बस हाँ, मैथ एक चीज़ मांगती है, प्रैक्टिस। और यदि आप वो लगातार प्रैक्टिस करोगे तो मैथ में आपसे कोई नहीं नंबर छीन सकता है और नंबर भी आपको पूरे में पूरे मिलते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको मैं बताऊं कि क्लास 9 से लेके जब आप क्लास 9 से 10th में जाते हो, 9 से जब आप 10th की तरफ मूव कर रहे हो तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमें पढ़ना कहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी अमाउंट में हमें चीज़ें पढ़नी है जो हम आसानी से समझ सकें। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यदि आप इसको समझ के करोगे तो। अब पढ़ने कैसे, कौन सी चैप्टर की क्या वेटेज है, पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा कि किस तरह से आप यदि अभी तक मान लो क्लास 10th 9th में भी आपके पास 40 नंबर आए, 40 प्लस 100 में से, तो यदि आप ये नहीं कि इसके बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 9th में मैथ में कम नंबर आए तो 10th में भी मेरे कम आएंगे। आप 40 प्लस से आप यहाँ पे 90 प्लस तक भी जा सकते हो, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। जो आपने 9 तक पढ़ा है उसके तो बेसिस पे आपने अपनी स्ट्रैटेजी तो देख ही लिया है कि अपनी स्ट्रैटेजी पे आप 40 प्लस से ज़्यादा नहीं जा रहे थे। तो यदि आपको 90 प्लस पे जाना है तो आपकी स्ट्रैटेजी पढ़ने की डिफरेंट होनी चाहिए। और वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी, पहले हम समझ लेते हैं चैप्टर वाइज सिलेबस। चैप्टर वाइज सिलेबस में यदि हम देखते हैं तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट जो है वो नंबर सिस्टम है, यहाँ से 6 मार्क्स का पेपर बनता है। फिर उसके बाद यूनिट 2 अलजेब्रा है, यहाँ से 20 मार्क्स का। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से 6 मार्क्स का। यूनिट 4 ज्योमेट्री 15 मार्क्स का। यूनिट 5 टिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का। यूनिट 6 मेंसुरेशन 10 मार्क्स के। यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। ये टोटल मिला के 80 बनते हैं और आपको इंटरनल असेसमेंट के 20 मिलते हैं। ये दो मिला के 100 होता है। तो आपको ये 100 में से ये टारगेट करना है कि हमें 90 प्लस मार्क्स चाहिए 10th में। और ये 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे समझनी है 90 प्लस मार्क्स कैसे आएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ, कैसे हम 90 प्लस मार्क्स लेके आएंगे। तो पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास, हर किसी के पास ये वाली बेसिक बुक होगी जिससे आप क्वेश्चन लगा रहे हो, मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी। लेकिन बोर्ड में एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। बोर्ड के पेपर में आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे तो वो इनफ नहीं है। एनसीईआरटी यदि अब आप चाहो तो गर्मी छुट्टी में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का मई मंथ में पर्पज ये है कि आपको पढ़ना कैसे कैसे है अच्छे मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे। अब एनसीईआरटी में क्या क्या सॉल्व करनी है, आप एग्जाम्पल मिस करके जाते हो। एग्जाम्पल जो सॉल्व होते हैं उसे जरूर सॉल्व किया करो। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्पल से उठा के पूछ लेते हैं। दूसरा, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओगे और इन दोनों से आपने क्या सीखा, इससे आपने कॉन्सेप्ट सीखा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से आपने कॉन्सेप्ट सीखा है। दूसरा आपका स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सेकेंड स्ट्रैटेजी, कि आपने एनसीईआरटी के, मान लो कि हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर किया और रियल नंबर के हमने एग्जाम्पल लगा लिए, एक्सरसाइज लगा लिए, वो इनफ नहीं है। अब आपको आना है किस पे, PYQ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और PYQ बहुत 10 साल पीछे नहीं जाना है, आपको जस्ट 5 ईयर्स के PYQ लगाने हैं। अब आप कहोगे अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई है, अभी से हम PYQ लगाएंगे।
जो हाँ अभी से आप PIQ लगाओगे, जैसे आपका रियल नंबर कंप्लीट हो गया तो आप पिछले 5 साल के पेपर निकाल के देखो कि पिछले 5 साल में आपको रियल नंबर से किस किस टाइप के बोर्ड ने एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और अभी से आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि हमें रियल नंबर से किस किस टाइप का जो हमने NCERT में पढ़ा है क्या वो सफिशियंट है। तो इसीलिए PYQ आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझाता है कि किस टाइप के असर्शन रीजन आते हैं, किस टाइप के MCQ आते हैं, किस टाइप के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कितनी पॉइंट में हमें आंसर मार्किंग करनी है, प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। और PYQ की बुक आजकल मार्केट में अवेलेबल है, तो आप जहाँ पे भी ढूंढोगे, यदि बुक नहीं लेनी है तो आप गूगल करके भी पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। तो गूगल करके भी आप उसको डाउनलोड किए। अब आपने PYQ लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, मान लो रियल नंबर हमारा हो गया, और यदि हम अगले चैप्टर पे जाते हैं कि मान लो सपोज करो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे चले गए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चले गए, तो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ रहा है लेकिन जो रियल नंबर था वो गोल होने लग गया, मतलब अब हमें रियल नंबर गायब होने लगा दिमाग से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे दिमाग से गायब होने लगा। जो हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं उसे तो हमें क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन हमारे गायब होते जा रहे हैं। तो मंथ में आप एवरी मंथ आप डिसाइड करो दो 3 डेज, लास्ट के 3 डेज जिसमें आपने प्रीवियस पूरे मंथ में जो पढ़ा है वो रिवीजन करनी है। क्योंकि रिवीजन ही कोई भी एग्जाम को सक्सेस, रिवीजन एक की है कोई भी एग्जाम को सक्सेस करने के लिए। तो रिवीजन इज की टू सक्सेस। जितना आप जा रहा चैप्टरों को रिवाइज करते जाओगे, पिछले चैप्टरों के, सपोज करो ये एक चैप्टर हो गया आपने खत्म कर लिया, दूसरा चैप्टर हो गया, तो अब दोनों को साथ में एक बार रिवाइज करते चलो, तीसरा चैप्टर हो गया तीसरे को रिवाइज करते चलो। तो जैसे जैसे आप चैप्टर रिवाइज करते जाओगे आपको क्लियरिटी आती जाएगी, चैप्टर आप रिवाइज करते गए क्लियरिटी आती गई। तो मैं ये वीडियो आपको समझाने के लिए आया हूँ यहाँ पे कि हम किस तरह से पूरे साल को प्लान करेंगे, और हमारी टारगेट होनी चाहिए कि हमारा एग्जाम जो है वो कब होगा। एग्जाम होता है फैब में, आजकल फैब में 15 फैब से शुरू हो जाता है। तो हमारी टारगेट ये होनी चाहिए कि हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कब तक? अक्टूबर टू नवंबर, मैक्सिमम नवंबर। टारगेट हमारी ये होनी चाहिए कि हमारी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए अक्टूबर टू नवंबर, क्योंकि इसके बाद आपके पास कई सारे एग्जाम में स्कूल में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाता है। स्कूल में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। यदि आप अक्टूबर नवंबर में ही सिलेबस सारा कंप्लीट करोगे तो ही आप दिसंबर में स्कूल में फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्री बोर्ड की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिलेबस अपना अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट कर लेना है, दिसंबर में आपके प्री बोर्ड होंगे, और प्री बोर्ड के साथ साथ आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है। तो इसमें आपने PYQ और प्लस सैंपल पेपर लगाने हैं, और ये भी आप कब तक करोगे? टिल जनवरी। तब तक उम्मीद है कि दिसंबर में इस बार सिलेबस आया था, तो उसी तरह से आपको दिसंबर के एंड में या जनवरी में सिलेबस आ जाएगा, डेट शीट आ जाएगी एग्जाम की। तो उस डेट शीट के हिसाब से आप अपनी तैयारी और आगे कर सकते हो। तो आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी करनी है, क्या क्या हमें समझ नहीं आता है, कैसे क्या पढ़ना है, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे। आपको मैं सारी चीज़ें यहाँ पे गाइड करूँगा। हर चैप्टर वाइज हम उठाएंगे, चैप्टर के NCERT के क्वेश्चंस पहले करेंगे, फिर आपको मैं PYQ क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट करनी है।
तो अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ पे पहले तो आपको सिलेबस सारा समझा दिया कि नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स के आते हैं। अब नंबर सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर हैं, अलजेब्रा में कितने चैप्टर हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने हैं, ज्योमेट्री में कितना है, तो एक एक चैप्टर को हमने यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।